हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। स्टडी परचम चैनल पे बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं और इसमें हम पहले सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं जो कि है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का रोल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है डेवलपमेंट टॉपिक से, है ना। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया कि रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में, किसी भी बच्चे के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का रोल बहुत बड़ा होता है और इन्हीं दोनों के मिलने से एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करती है। तो इसीलिए आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हेरिडिटी हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करती है और डेवलपमेंट में हेल्प करती है, और एनवायरनमेंट भी किस तरह के हमें क्या देता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी डेवलप होती है। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट इन रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर अमंग द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यानी किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा अच्छा रोल है, क्रिटिकल रोल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हेरिडिटी डिटरमाइन अ चाइल्ड फिजिकल पोटेंशियल बाय पासिंग सच एज आई कलर, हाइट, फेशियल फीचर, ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी कहने का मतलब है कि हेरिडिटी क्या है, जो भी कैरेक्टर हमारे माँ बाप से हम में आता है ना। जैसे हमारे आई का कलर, हमारे बालों का टेक्सचर, हमारे हाइट, हमारा फेशियल फीचर, है ना, ये सारे कहाँ से आते हैं? हमारे हेरिडिटी से आते हैं। हेरिडिटी जो आपके पूर्वजों से आप में आ रहा है। जैसे आप में जो भी कैरेक्टर आप में जो भी कैरेक्टर होंगे, जैसे आप किस तरह के दिखते हो, आपके आई का कलर कैसा है, ये सब आपके माँ बाप से मिलता जुलता आप में आएगा, है ना। तो वो होता है हेरिडिटी, जो कैरेक्टर आपके पेरेंट्स से आप में आता है। अब हेरिडिटी से क्या क्या आ सकता है? जैसे किसी बच्चे का आई कलर, मान लो कि किसी की मदर का आई का कलर ब्लू कलर की आई है, तो बहुत हद तक ये संभावना होती है कि बच्चे का भी आई का कलर ब्लू होगा, है ना। 1-8% क्या होता है, क्योंकि क्या होता है कि मदर का कलर और फादर का कलर आई का अगर डिफरेंट है तो बहुत हद तक संभावना होती है कि अगर फादर का कलर आई का ब्लैक है और मदर का ब्लू है तो या तो ब्लैक या तो ब्लू आने की संभावना है ना। तो जिस तरह की पेरेंट्स की हाइट होती है तो हम ये प्रिडिक्ट करते हैं, हम ये अनुमान लगाते हैं कि ऐसी ही हाइट बच्चे की भी होगी। ये सब हेरिडिटी से ये कैरेक्टर किस में आते हैं? किसी भी चाइल्ड में आते हैं, उसके पेरेंट्स से, उसके माँ बाप से, उसके परिवार से। ठीक है, environment comprise everything surround a child including family, school, neighbor, media and influence the extent to which a child potential achieved। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि environment क्या करता है? अब ये इन सब चीज़ों से तो हमारा क्या आ गया, हेरिडिटी से हमारा आई का कलर आ गया, हम कैसे दिख रहे हैं, हमारा फेस का कलर क्या है ना, कॉम्प्लेक्शन हमारा कैसा है, ये तो हमें हेरिडिटी से मिल गया। अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट से हमें क्या मिलता है? तो इन्वायरमेंट से हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, किस तरह का हमारा आसपास का माहौल है, हमारे फैमिली का इन्वायरमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हमारे फैमिली में सभी बहुत अच्छे से मिल के रहते हैं तो ऑब्वियस है कि बच्चे का भी नेचर उसी तरह का होगा। मान लीजिए किसी की फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, टेंशन का माहौल हमेशा रहता है, तो वो बच्चा उसी तरह का, उसका भी माइंड डेवलप होगा। तो हेरिडिटी तो है ही इम्पॉर्टेंट, साथ में आपको इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट में, किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को डेवलप करने में। अब उसके बाद घर का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, स्कूल का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, स्कूल में अलग अलग चीज़ों का एक्सपोजर मिलना चाहिए बच्चों को ताकि उनकी पर्सनालिटी अच्छे से डेवलप हो सके।
आपके आसपास का माहौल अच्छा होना चाहिए। अब कभी आप रेंट पे घर लेने जाते हो, है ना, तो रेंट पे जब घर लेने जाते हो तो माँ बाप क्या देखते हैं या आपके पेरेंट्स क्या देखते हैं कि वहाँ का माहौल अच्छा होना चाहिए, मेरे बच्चे के साथ जो फ्रेंड्स बने वो अच्छे बने, है ना। तो ये क्या होता है, नेबर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और साथ में मीडिया, आप किस तरह के मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हो, है ना। सोशल मीडिया में भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्टिंग फीचर्स है, तो क्या है ना, किस चीज़ को आप ग्रैब कर रहे हो, क्या पॉजिटिव चीज़ को आप ग्रैब कर रहे हो कि नेगेटिव चीज़ को। ये सारी चीज़ें क्या है, आपके पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, चाइल्ड के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं ना। इसीलिए बोला जाता है कि बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हैड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी पॉजिटिव भी इफेक्ट करता है और नेगेटिव भी इफेक्ट करता है ना। तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना और अपने शब्दों में लिखिए, ये आपके आसपास के माहौल से रिलेटेड है, तो आप बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और ये वीडियो जो है वो सारे यूनिवर्सिटी के लिए है, बेनिफिशियल है, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, आपको सारे यूनिवर्सिटी में, जिस भी यूनिवर्सिटी में बीएड की पढ़ाई होती है, सबके लिए ये है, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे अलग अलग से कि हेरिडिटी कैसे हमारे पर्सनालिटी को या किसी के चाइल्ड के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और इन्वायरमेंट कैसे करता है, ठीक है। आप एक पॉइंट ज़रूर वहाँ पे लिखना, जब आप बीएड में कॉपी लिखोगे तो वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर लिखना कि जैसे हेरिडिटी का कितना इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट में, और कितना इन्वायरमेंट कवर, ये आप काउंट नहीं कर सकते हो, है ना। ये कहना मुश्किल है कि 50% हेरिडिटी हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करती है और 50% इन्वायरमेंट, ये कहना गलत है। आप काउंट नहीं कर सकते हो। किसी मामले में आपकी जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर जाती है, तो कभी आपकी पर्सनालिटी। बहुत बच्चों की आप देखोगे कि आईक्यू जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो आईक्यू, अगर उसके मदर फादर की आईक्यू बहुत अच्छी है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो बहुत हद तक ये संभावना होती है कि बच्चे की भी आईक्यू बहुत अच्छी होगी, है ना। लेकिन अगर उस बच्चे की आईक्यू है अच्छी, क्योंकि उसको जीन से मिली है, उसके जेनेटिक फैक्टर से मिली है, लेकिन आपने उस बच्चे को एक गलत इन्वायरमेंट दे दिया, या वो किसी गलत इन्वायरमेंट में पालन पोषण हो गया उसका, तो वहाँ पे उसकी आईक्यू फैक्टर काम नहीं करेगी। आईक्यू फैक्टर कब काम करेगी, वो बच्चा इंटेलिजेंट कब, उसके में जन्मजात है, इंटेलिजेंट फैक्टर है, आईक्यू बहुत अच्छी है क्योंकि उसके माँ बाप। लेकिन अगर उसको माहौल अच्छा नहीं मिला तो वो जो आईक्यू है वहाँ पे काम नहीं कर पाएगी, है ना। इसीलिए अगर आपको किसी भी बच्चे का चाइल्ड डेवलपमेंट करना है तो दोनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, है ना। दिस टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हैव वास्ट सिग्निफिकेंट फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। इट हेल्प टीचर टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव। देखिए, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में अगर टीचर को पता है ना, किस तरह से बच्चे को टैकल करना, किस तरह का बच्चे को एनवायरनमेंट देना है, तो टीचर का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, वो बहुत इफेक्टिव हो सकती है ना। तो ये सब चीज़ें आप अपने पॉइंट डाल के लिखोगे ना, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। मीनिंग ऑफ हेरिडिटी अब हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम बीएड कर रहे हैं ना, तो बीएड कर रहे हैं तो बीएड में तो हमें लिखना पड़ता है, तो वो आप कैसे लिखोगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर नोट्स तैयार किए, कैसे लिखोगे आप ये देखो। हेरिडिटी इज ए साइंस वेयर वी स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक फैक्टर। हम हेरिडिटी में क्या करते हैं, हमारा जेनेटिक फैक्टर किस तरह से इम्पैक्ट करता है हमारे बिहेवियर पर और हमारे डेवलपमेंट में, है ना, वो होती है साइंस क्या, हेरिडिटी। हाउ दे आर ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड हाउ दे इम्पैक्ट ह्यूमन। किस तरह से ये जेनेटिक फैक्टर ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, और किस तरह से एक ह्यूमन के पर्सनालिटी को डेवलप करने में ये हेल्प करती है, वो है हेरिडिटी। हेरिडिटी कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू देयर चिल्ड्रेन। थ्रू हेरिडिटी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल क्वालिटी आर ट्रांसफर टू द चिल्ड्रेन। यानी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह का हो रहा है ना। देखिए, हाइट तो हम एक बार प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए कि बच्चे के फादर की हाइट या मदर की हाइट अच्छी है, फादर की हाइट 6 फीट है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हम मान सकते हैं कि बच्चे की भी हाइट 6 फीट तक जा सकती है। लेकिन उसमें आपको अच्छा न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को अच्छे खान पान दोगे तभी तो बच्चे की हाइट अच्छी होगी।
उसके जीन में है, लेकिन आपने उसको अच्छा खाना नहीं दिया, आपने उसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दिया, तो उस बच्चे की हाइट हो सकता है कि उतनी ना हो जितनी उसकी फादर की है ना। अब वंशानुक्रम हम कहते हैं हेरिडिटी को हिंदी में। प्रत्येक मनुष्य और व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, व्यवहार आदि संबंधित गुण अपने पूर्वजों से विरासत में मिलते हैं। इन मिश्रित गुणों के समूह को ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। जो भी हमारा फिजिकल कैरेक्टर आता है ना, हमारा बिहेवियर आता है ना, हमारा जो व्यवहार है, हमारा शरीर का जो संरचना है, वो सब कहाँ से आता है? हमारे फैमिली से आता है ना। वास्तव में वंशगत एक अमूर्त और जैविकीय दृष्टि से अत्यंत धारणा है, जो कि पूर्वजों के व्यवहारों की तुलना करके जाना जाता है। व्यक्ति के जन्मजात गुण ही उसकी आनुवांशिकता या अनुवांशुक्रम होता है या वांशुक्रम होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात, कि जो हमारे पूर्वजों से हमारे में कैरेक्टर आता है, और हम तुलना भी तो करते हैं कि अच्छा ये अपनी मम्मी की तरह दिखती है, ये अपने फादर की तरह दिखता है, तो ये सब तुलना करके हम कंपेयर करते हैं कि ये सब हेरिडिटी के कैरेक्टर इसमें आए हैं। ठीक है, और देखिए किसी भी बच्चे की पर्सनालिटी, कुछ तो उसके मदर के कैरेक्टर आते हैं, कुछ उसके फादर के कैरेक्टर आते हैं, कुछ विजिबल होते हैं, कुछ आप देख सकते हो अपीयरेंस, कुछ आप नहीं देख पाते हो। जैसे जैसे बच्चा डील करेगा, व्यवहार करेगा, वो होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे पर्यावरण का महत्व क्या है, यानी वातावरण का माहौल क्या होता है। मनोवैज्ञानिकों ने काफी अध्ययन करने के बाद यह सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति के विकास में पर्यावरण की आगम भूमिका होती है। यानी हेरिडिटी के साथ आप पर्यावरण को इग्नोर नहीं कर सकते हो, है ना, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, क्योंकि पर्यावरण भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा आपका हेरिडिटी। ठीक है, मान लीजिए कि अब दो बच्चे हैं, दो ट्विंस बच्चे हैं, है ना, जुड़वा बच्चे हैं, और दोनों बच्चों को अगर आप अलग अलग घर में रखोगे, मान लो कि एक ही पेरेंट से दो बच्चे हुए हैं, वो भी एक साथ हुए हैं, ट्विंस बच्चे हैं, तो एक बच्चे को अगर आप पुअर फैमिली में रख दो और एक बच्चे को आप क्या रख दो, रिच फैमिली में रख दो, है ना, तो दोनों के जो डेवलपमेंट में बहुत हद तक आपको आईक्यू में बहुत हद तक चेंजेस मिलेंगे। क्योंकि देखिए जो रिच फैमिली का बच्चा होगा उसको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, अच्छा स्कूल मिलेगा, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। लेकिन पुअर फैमिली से में बच्चा, दोनों क्या है, ट्विंस बच्चे हैं, पुअर फैमिली वाले बच्चे को उतना ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन, खाना पीना नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियस है कि इस बच्चे की आईक्यू बहुत अच्छी होगी और इस बच्चे की आईक्यू इससे थोड़ी कम पाई जाएगी। तो ये होता है एनवायरनमेंट का यानी वातावरण का इफेक्ट। ठीक है, तो क्योंकि बालक के विकास में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और सांस्कृतिक का व्यापक प्रभाव पड़ता है, संस्कृति का व्यापक प्रभाव पड़ता है। बालक का वातावरण गर्भावस्था के दौरान ही विकसित होने लगता है। 9 महीने तक भ्रूण में का विकास मत के गर्भावस्था से ही होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप कह रहे हो कि इन्वायरमेंट, आप जन्म लेने के बाद किसी बच्चे को इन्वायरमेंट मिलता है, तो ये कहना गलत है। मदर जो होती है, माँ जो होती हैं, किस तरह का, अगर बच्चा पेट में है 9 महीने तक, तो मदर किस तरह का खाना खा रही है ना, किस तरह का उनका सोच है, किस तरह की चीजें वो देख रही हैं, है ना, किस तरह से के काम से वो जुड़ी हुई है, उन सारी चीजों का इम्पैक्ट बच्चे पर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई महिला जो है वो प्रेग्नेंट है, उनको अच्छी चीजें सुननी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए और अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, क्योंकि वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जो आपके गर्भ में बच्चा होता है उसके लिए। तो आपका वातावरण गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। शिशु के जन्म के उपरांत मिलने वाला वातावरण ही उसके शारीरिक और मानसिक विकास आदि को प्रभावित करता है। उत्तम वातावरण में पलने वाले बालकों की सामाजिक और भौतिक क्षमता अधिक होती है। देखिए मैंने अभी आपसे बात किया कि जो बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में पलते हैं उनकी सामाजिक यानी सोशल और बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो इन सब चीजों को आपको लिखना है। आपको लिखना कैसे है, पहले हेरिडिटी को बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए और फिर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस दिखा दीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं बीएड में। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना था, व्हाट इज हेरिडिटी,
व्हाट इज इन्वायरमेंट, और इस चीज को आप अगर समझ गए तो आप अपने शब्दों में बहुत अच्छे से लिखोगे। इन्वायरमेंट तो है, आपके माता के गर्भ से ही आपको अच्छा इन्वायरमेंट देना शुरू कर देना होता है ताकि आपकी अच्छी पर्सनालिटी डेवलप हो, है ना। तो अगर आप कहा जाए कि किसका इम्पैक्ट ज्यादा है, तो हम ये बता नहीं सकते कि हेरिडिटी का इम्पैक्ट ज्यादा है या वातावरण का इम्पैक्ट ज्यादा है। दोनों एक दूसरे से मिलकर, दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई होते हैं, यानी हेरिडिटी इनटू आप इन्वायरमेंट, यानी हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय इन्वायरमेंट होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ऐड नहीं होते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये थी आज की टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।